सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। हम न्याय दर्शन की कक्षा में प्रथम अध्याय के प्रथम आह्निक का स्वाध्याय कर रहे थे। प्रथम अध्याय के प्रथम आह्निक का तीसरा प्रकरण है। प्रथम दो सूत्र का पहला प्रकरण था, उसके बाद दूसरा प्रकरण प्रमाण लक्षण प्रकरण था जो 6 सूत्रों में चला, और तीसरा प्रकरण 14 सूत्रों का है जिसको प्रमेय लक्षण प्रकरण के नाम से जाना जाता है। उसका आज हम अध्ययन करेंगे। प्रमेय अर्थात प्रमाणों के द्वारा जिसको जाना जाता है उसे प्रमेय कहते हैं। प्रमाणों के द्वारा जिसको जाना जाता है उसे प्रमेय कहते हैं। उदाहरण के लिए समझिए, जैसे हम किसी दुकान पर सामान खरीद रहे हैं, तो सामान खरीद रहे हैं, वह तराजू पर तौलता है। जिसको तौलता है, मान लो कि हमें चीनी लेनी है 1 किलो, तो 1 किलो चीनी लेनी है, तो वह चीनी प्रमेय हो गया, और उस चीनी को उस बांट से मापा जाता है, तौला जाता है। तो वह बांट जो हो गया वह प्रमाण हो गया, उस बांट से उसको मापा जाता है, तो बांट प्रमाण हो गया और चीनी जो है प्रमेय हो गया। तो वहाँ पर किसको हम जानते हैं कि 1 किलो है, 2 किलो है, 3 किलो है? चीनी को जानते हैं कि चीनी 1 किलो है, चीनी 2 किलो है। चीनी को वहाँ पर तौला जाता है। इसलिए प्रमाण के द्वारा, प्रमाण बांट हो गया, उस बांट के द्वारा जिसको जाना जाता है, बांट रूपी प्रमाण से चीनी रूपी प्रमेय को जाना जाता है। इस प्रकार जिसको प्रमाणों के द्वारा जाना जाता है वह प्रमेय कहलाता है, या पारिभाषिक शब्द है न्याय दर्शन का। इसलिए प्रमाण की चर्चा हम पहले इसलिए कर दी क्योंकि बिना प्रमाण के हम किसी चीज़ को समझ ही नहीं सकते, जान ही नहीं सकते। जब तक से तुला का ज्ञान नहीं होगा, जब तक से बांट का ज्ञान नहीं होगा, तब तक से हम किसी भी वस्तु को जांच नहीं सकते, परख नहीं सकते। इसलिए प्रमाण की चर्चा पहले कर दी महर्षि ने। अब इन प्रमाणों से प्रमेयों को जानेंगे। जितने भी प्रकार के पदार्थ जानने हैं, हालांकि यहाँ पर 12 प्रमेयों की चर्चा हुई है, परंतु 12 ही प्रमेय नहीं है। प्रमेयों का अनंत विस्तार हो सकता है, लेकिन दुख से छुटकारा के लिए, मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए, निर्वाण के लिए 12 ही तत्व आवश्यक हैं, जिसको जानने से व्यक्ति के दुख छूट सकते हैं। इसलिए इन्होंने जो मुक्ति के लिए आवश्यक था उस 12 प्रमेयों को गिनाया है। बाकी अनंत प्रमेय हो सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जो महर्षि ने 12 प्रमेय कहे हैं तो 12 ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। इन्होंने मोक्ष की दृष्टि से कहा है, दुख की निवृत्ति की दृष्टि से कहा है। इसलिए 12 प्रमेय को यहाँ पर देखेंगे। सूत्र द्वारा उसी 12 प्रमेयों को गिनाया है। आत्म शरीर इंद्रिय अर्थ बुद्धि मन प्रवृत्ति दोष प्रत्यभाव फल दुख अपौर्गास्तु प्रमेय। ये 12 प्रमेय बताए हैं, जिसमें आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि अर्थात ज्ञान, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख और अपवर्ग, ये 12 प्रमेय हैं। इन 12 प्रमेयों को प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के माध्यम से जानना है, तो यह उद्देश्य मात्र सूत्र है। यह पर कथन किया है 12 प्रमेयों की। आगे इसका लक्षण करेंगे। तो 12 प्रमेय में सबसे प्रथम प्रमेय आत्मा है। आत्मा को हमें जानना है। आत्मा को जानना है तो आत्मा को कैसे जानेंगे? किसी वस्तु को जानने के लिए सबसे आवश्यक बात यह है कि उसके गुण धर्म को जानना, उसके लक्षण को जानना, उस लक्षण से उस लक्ष्य का ज्ञान होता है।
लिंग से लिंगी का ज्ञान होता है, गुण से गुणी का ज्ञान होता है, धर्म से धर्मी का ज्ञान होता है। ये सब एक ही पर्यायवाची अर्थ में ही प्रयोग किए जाते हैं। मान लो कि हमें गौ प्राणी को जानना है, तो गौ प्राणी को जानने के लिए कोई व्यक्ति गौ नहीं देखा है, कोई बालक गौ नहीं देखा है, उसको गौ का ज्ञान करवाना है, क्या कहेंगे? उसके गौ का कुछ गुणधर्म बताएंगे। उस गुणधर्म को बता देने पर वह जहाँ भी देखेगा उस प्रकार के प्राणी, उस गुणधर्म से युक्त प्राणी को देखेगा तो वह पहचान जाएगा कि यही गौ हो सकती है। यही जानने का तरीका होता है और कोई दूसरा तरीका नहीं है। जितने भी चिकित्सा शास्त्र में लक्षण के आधार पर रोगों का ज्ञान होता है कि ये इस प्रकार के लक्षण होंगे तो ये बैक्टीरियल डिजीज होगा, इस प्रकार के लक्षण होंगे तो ये वायरल डिजीज होगा। तो वहाँ पर भी कुछ लक्षण को देख करके उस लक्ष्य को अर्थात बैक्टीरिया या वायरस का ज्ञान करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया वायरस सीधे दिखता नहीं, इसलिए अनुमान से वहाँ पर देखना पड़ता है। परंतु जो भी अनुमान से देखा जाता है उसके मूल में प्रत्यक्ष ही होता है, किसी ने प्रत्यक्ष किया ही होता है। हाँ, हमारे लिए अनुमान हो सकता है, जो नहीं देखा है उसके लिए अनुमान हो सकता है, लेकिन अनुमान प्रमाण वहीं प्रवृत्त होगा जहाँ पर जिसका मूल प्रत्यक्ष होगा, प्रत्यक्ष ही मूल होगा। लेकिन वह प्रत्यक्ष कुछ एक मनुष्यों का होता है। जैसे किसी रोग की, किसी बैक्टीरिया, नई बैक्टीरिया को खोज किसी ने की, कुछ गिने चुने लोग होते हैं जो उनको खोज करते हैं और बाकी वो एक उसके गुणधर्म बता देते हैं, बाकी सब डॉक्टरों को गुणधर्म बता देते हैं और उसके आधार पर वो अनुमान लगा देते हैं कि हाँ ये है तो इसका मतलब कि ये अमुक प्रकार का बैक्टीरिया है, ऐसा लक्षण है तो इसका मतलब अमुक प्रकार का ये वायरस है। ऐसा ही चलता है संसार। मूल में प्रत्यक्षकर्ता थोड़े होते हैं, बाकी सब उसके अनुयायी होते हैं, उनका अनुसरण करने वाले होते हैं और ऐसा व्यवहार चलता है। इसमें कोई समस्या नहीं होती। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अनुमान से कुछ होता ही नहीं, अनुमान भी प्रमाण होता है। इसलिए चूँकि हमने प्रारंभ में ही कहा था कि जो वस्तु दिखती नहीं आँख से उसका ज्ञान हम अनुमान प्रमाण से करते हैं। जैसे उदाहरण भी दिया था, अग्नि को देखने के लिए, अदृष्ट अग्नि को यदि हमें जानना है उसको धूम के माध्यम से जानते हैं। धुआं दिखता है दूर से तो धुएं को देख, चूँकि अग्नि वहाँ प्रत्यक्ष नहीं दिखती, फिर भी हम धुएं को देख करके अग्नि का अनुमान कर लेते हैं, जान कर लेते, तो वहाँ पर अग्नि अवश्य होगी। और ये प्रमाण है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कह सकता। यदि कोई व्यक्ति धूम को देख करके यह कह रहा है कि यहाँ पर अग्नि है, यहाँ पर आग लगी है, तो वह प्रमाणिक होगा। लेकिन इसका दायरा आपको समझना चाहिए कि अनुमान प्रमाण का दायरा इतना ही है, वहाँ आग लगी है। यदि अनुमान प्रमाण के आधार पर वह कह रहा है कि इस चीज में आग लगी है, इतने वहाँ पर रुपए की हानि हुई है, इतने जान माल की क्षति हुई है, यदि वह अनुमान के द्वारा कह रहा है तो यह प्रमाण नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो प्रत्यक्ष का विषय है। वो आप यहाँ से कैसे बता सकते हो? वहाँ पर जाओगे, उसके नज़दीक जाओगे, देखोगे किस चीज़ में आग लगी है, कितना वहाँ नुकसान हुआ है, तो वह प्रत्यक्ष का विषय है। इसलिए हमें इन प्रमाणों के दायरे को भी समझना पड़ेगा। अपने दायरे में सब प्रमाण रहते हैं और अपने दायरे में रहने से प्रमाणित होते हैं। यदि अपने सीमा का अतिक्रमण करता है, अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष में जाकर बात करता है, तो वो अप्रमाणिक हो जाएगा। शब्द प्रमाण जो है अनुमान के स्तर पर जाकर बातें करता है तो अप्रमाणिक हो जाएगा। प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष है। इस प्रकार इनकी सीमा है, उस सीमा को समझना चाहिए। इतना ही, आत्मा आदि विषय भी ऐसे ही हैं, अदृष्ट हैं। हालांकि अन्य शास्त्र तो ऐसा कहते हैं कि आत्मा परमात्मा ये वेदांत वेद्य हैं, यह शास्त्रिक अधिगम्य हैं, इसको केवल जानने के लिए शास्त्र ही प्रमाण है। परंतु हम तार्किक हैं, हम नैयायिक हैं, इसलिए हम ऐसी सुनी हुई बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, हम उसको अनुमान से भी जानेंगे। कुछ ऐसा दिख रहा है जिसके आधार पर हम ये कह सके कि नहीं आत्मा है, नहीं परमात्मा है, तो हम यहाँ पर कोई कही सुनी बातों पर नहीं विश्वास करेंगे, तर्क की बातें करेंगे। प्रथम प्रमेय आत्मा को जानना है तो इसके लिए महर्षि सूत्र द्वारा कह रहे हैं,
इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनोलिंगम। अर्थात इच्छा जो भी होती है प्राप्त करने की भाव, एक उपादेय भाव, उसको ग्रहण करने का जो भाव होता है वह इच्छा है। द्वेष किसी वस्तु को त्यागने की जो प्रवृत्ति है, त्यागने का जो अंदर भाव है वह द्वेष कहलाता है। छोड़ने का भाव, त्यागने का भाव, जिससे दुख मिल रहा हो वह द्वेष है। प्रयत्न चेष्टा है, शारीरिक चेष्टा, शारीरिक क्रिया, हिलना डोलना, उसको पाने के लिए, उसको छोड़ने के लिए, क्योंकि पाने के लिए भी चेष्टा होती है और छोड़ने के लिए भी चेष्टा होती है, तो उस चेष्टा को ही प्रवृत्ति कहते हैं। पाने की प्रवृत्ति हो गई या तो छोड़ने की प्रवृत्ति है, दो ही प्रकार की प्रवृत्ति देखी जाती है संसार में। जैसे आप सड़क पर खड़े हो जाओ तो सड़क पर खड़े हो जाने के बाद जितने भी लोग आ जा रहे हैं उनकी प्रवृत्ति दो ही प्रकार की हो रही है। कहीं पा रहे हैं, पाने के लिए प्रवृत्ति हो रही है, या छोड़ने के लिए प्रवृत्ति। कुछ लेने जा रहे हैं या वहां से उसको छोड़कर आ रहे हैं। तो प्रवृत्ति निवृत्ति यही है, निवृत्ति भी एक प्रवृत्ति ही है। प्रयत्न सुख अर्थात जो अनुकूल वेदनीय है, अनुकूल वेदनीय अर्थात जो हमको इष्ट है, जो हमको चाहिए, जो हमारा अनुकूल हो, जो हमारे अनुकूल हो, वह सुख है जिसको हम चाहते हैं, जो हमारे अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक है, जो हमारे अस्तित्व पर कोई खतरा ना है, वह सुख है। इसके विपरीत दुख जो हमारे प्रतिकूल है, जिसको हम नहीं चाहते हैं, वह दुख है। और ज्ञान मतलब बोध, अनुभूति, अनुभव, यह सब धर्म आत्मा के लिंग है। लिंग अर्थात लक्षण रूप में स्वीकार इसको कर सकते हैं। जैसे धूम से अग्नि, धूम लिंग है, अग्नि लिंगी है, तो उस धूम लिंग से अग्नि रूपी लिंग का अनुमान होता है। ऐसे ही यहाँ पर इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान रूपी लिंग से आत्मा रूपी लिंगी का अनुमान होता है। कैसा अनुमान होता है ये समझिए, थोड़ा सा यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। इच्छा, जैसे हमने किसी पदार्थ से सुख लिया, मान लो हमने रसगुल्ला खाया, उस रसगुल्ले के खाने से हमें सुख मिला। फिर बाद में हमने रसगुल्ले को देखा, हमने बाद में रसगुल्ले को देखा, उस रसगुल्ले को देख करके उस रस की स्मृति आ जाती है, ये मीठा था और उससे सुख मिला था, फिर उसके पाने की चेष्टा हो जाती है, अंदर उसको पाने की इच्छा हो जाती है। वह जो इच्छा हो रही है इस पर थोड़ा सा विचार करना है। जैसे हमने जिसको चखा था उसी को देख रहा हूं, जिसको चखा था पूर्व में, अब उसको देख रहा हूं। इस देखे हुए, देखना किसका काम है? देखना आँख का काम है, चखना रसन इंद्रिय का काम है, जिह्वा का काम है। और इन दोनों क्या, ये समस्त ज्ञान इंद्रिय, जो पांचों ज्ञान इंद्रिय हैं, इनके विषय नियत है। यह कभी अपने नियम का अतिक्रमण नहीं करते हैं। नियत मतलब नियम से निश्चित इनकी व्यवस्था है कि आँख जो है वो रूप को ही ग्रहण करेगी, कान जो है वो शब्द को ग्रहण करेगा, जिह्वा जो है वो रस को ही ग्रहण करेगी, त्वचा जो है स्पर्श का ही अनुभव करेगा। इस प्रकार से इन सब ज्ञान इंद्रियों का विषय नियत है। ऐसा नहीं है कि आँख जो है रूप को छोड़ करके रस का भी ज्ञान करने लगे, शब्द का भी ज्ञान करने लगे, स्पर्श का भी ज्ञान करने लगे, सूंघने का भी ज्ञान कर लगे। ऐसा नहीं होगा, इनमें आपस में तालमेल नहीं है। यह निश्चित है कि यह नासिका है तो गंध को ही लेगी, आँख है तो रूप को ही ग्रहण करेगी, नियत है। इनमें कभी आपस में मेल जोल नहीं होता कि ये उसके विषय को जान ले, एक दूसरे के विषय को जान ले, ऐसा नहीं होता। ये व्यवहारिक है, ये तो हम सबको अनुभव में आता है। परंतु यहाँ पर अब ये सोचने वाली बात है कि हमने पूर्व में जिसको चखा था, चखना काम जिह्वा का, रस लिया था,
उसी पदार्थ को आज देख रहा हूं, तो देख रहा हूं आंखों से, उस आंखों के देखने से उसकी रस की स्मृति कहां से आ गई? क्योंकि रस का काम तो जीवा का है, तो हमने आंख से देखा और स्मृति आ गई रस का, ये मीठा लगा था उस समय। तो जिस समय उस रस की स्मृति आती है फिर पाने की चेष्टा होती है। तब अब सोचनीय बात यहां पर यह है कि इन दोनों को जोड़ने वाला कौन है? आंख के विषय देखने और उस रस को, उस रस की स्मृति को जोड़ने वाला कौन है? क्योंकि अनुभव में आ रहा है कि देख करके हम रस का ज्ञान कर रहे हैं, या कभी कभी सूंघ कर भी रस का ज्ञान हो जाता है। कहीं आम के गंध आ रहे हों, पके हुए आम के गंध आ रहे हों, तो उस पके हुए आम के गंध से उसके रस का ज्ञान हो जाता है। तो इस प्रकार की जो स्मृति एक परस्पर दोनों इंद्रियों के बीच में जो एक सामंजस्य हो रहा है, प्रतिसंधान हो रहा है, जुड़ाव हो रहा है, वह जुड़ाव का कारण क्या है? क्योंकि इंद्रियां नियत विषय वाली हैं, ये परस्पर एक दूसरे के विषयों को प्रतिसंधान नहीं कर सकती, जोड़ नहीं सकती, तो ये जोड़ने वाला कौन है? यह विचारणीय विषय है। कौन जोड़ रहा है? कह सकते हैं इस विषय में मन जोड़ रहा है। भाई, इससे आत्मा का क्या लेना देना? ये जोड़ने की बात को लेकर के आप आत्मा को कैसे सिद्ध कर पाओगे? मन कर रहा है, आत्मा नहीं कर रहा है, मन कर रहा है। तो फिर मन को समझना पड़ेगा। यहां पर मन क्या है, मन का कार्य क्या है? मन को समझने के लिए मन एक इंद्रिय है, इंद्रिय भी है मन। मन के दो कार्य, उभयात्मकम मन ऐसा कहा गया है, मन के दो कार्य होते हैं, लेकिन मन को इंद्रिय रूप में भी स्वीकार किया गया है। और यह इंद्रियों के साथ जुड़ करके उसके विषय को ग्रहण करता है। जैसे मन जो है आंख के साथ जुड़ेगा तो रूप को ग्रहण करेगा, मन जब है कान के साथ संबंध बनाएगा तो शब्द को ग्रहण करेगा। ऐसे ही मन जब जिह्वा के साथ जुड़ेगा तो रस का ज्ञान करेगा। इस प्रकार यह क्रमशः जुड़ता रहता है परस्पर एक सभी इंद्रियों से, और सभी इंद्रियों से जुड़ करके उस के विषय को ग्रहण कराता है, अंदर ले जाता है। और यदि मन किसी इंद्रियों के साथ न जुड़े तो इंद्रियां खुली रहते हुए भी इंद्रियों के साथ उसके विषय का संपर्क होने पर भी ज्ञान नहीं हो पाएगा। जैसे कभी कभी हम पुस्तक को खोल कर बैठे रहते हैं और मन कहीं और रहता है, मन स्मृतियों में चला गया, मन चिंतन में चला गया, या मन बगल में आ रहे किसी शब्द को सुन रहा है, तो हमारा ध्यान जो है पुस्तक पर होने के बावजूद भी हम उसको देख नहीं पाते कि क्या लिखा है इसमें, क्योंकि हमारा मन अभी दूसरी तरफ है। यह अनुभव का विषय है, सब इसको अनुभव करते हैं। जैसे वो कहा जाता है कि किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के विषय में कि वो जो अत्यंत गरीब परिवार में थे और वो चौराहे पर लाइट होती है, उस लाइट के नीचे पढ़ते थे, और पढ़ने में इतने तन्मय थे कि उनके सामने उसी रास्ते से बारात गुजर गई, और उस बारात में ढोल नगारे बैंड बाजा बहुत सारे कोलाहल भरा गुजरा होगा। और पीछे से जब बारात गुजर चुकी, उस पीछे से उसी बारात का छूटा हुई कोई व्यक्ति आया और उनसे पूछा कि भाई साहब, आपने यहाँ से बारात गई गुजरी हुई देखी, किधर गई? वो चौराहा था, किधर गई? इधर गई या इधर गई? तो उन्होंने कहा कि मेरे को नहीं मालूम। तो वह आश्चर्यचकित रह गया कि भाई कैसे नहीं मालूम? बारात इतनी ढोल नगारे के साथ इतने आवाज़ कोलाहल करते हुए निकली होगी, इनको मालूम ही नहीं। क्यों नहीं मालूम? वो सचमुच में उनको नहीं मालूम था। मालूम इसलिए नहीं था कि उनका जो मन था वह मन पुस्तक पर इतना एकाग्र था कि वह इस इंद्रियों के साथ संबंध छोड़ दिया था। कान के साथ उसका संबंध हट गया, शब्द तो कान तक आ रहे हैं, लेकिन बीच में वो मन जो है कनेक्ट नहीं हो रहा है, उसके साथ संबंध नहीं बना रहा है, इसलिए उसके विषय को ग्रहण नहीं कर पाता और उसका ज्ञान नहीं होता। तो मन का यह स्वरूप है। और मन जड़ है। जड़ कैसे पता चला हमको मन जड़ है? जड़ इस रूप में है कि मन हमारे अधीन होता है। वैसे कहते हैं कि चंचल ही मना कृष्ण, कि मन हमारे अनुकूल नहीं, चंचल होता है, मन के अनुकूल हम हो जाते हैं, ये अलग बात है।
परंतु तत्वतः बात यह है कि मन हमारे अधीन है। मन को हम जहाँ लगाते हैं वहाँ लग जाता है, जहाँ से हटाते हैं वहाँ से हट जाता है। जैसे कहीं मन भाग रहा हो तो हम उसको एकाग्र करके पढ़ाई पर लाते हैं, तो जब पढ़ाई पर लाते हैं तो उस ज्ञान को ग्रहण करता है। यदि मन पढ़ाई से हम हटाना चाह रहे हैं कि अब सुनो बाहर की आवाज़ आ रही है, तो थोड़े समय के लिए हटा करके फिर कान के पास उसको मन को ले जाते हैं, कान से कनेक्ट कराते हैं उसको, तो उस श्रोत्रेंद्रिय से जब संबंध होता है शब्द को सुनने लगता है। तो इससे पता चलता है कि मन हमारे अधीन है। मन अधीन है, और अधीन कौन रह सकता है? कर्ण जो होता है वो अधीन ही होता है। जिससे हम कुछ काम करवाते हैं वो हमारे अधीन ही होता है। जैसे हम लाने से लकड़ी को काट रहे हैं, तो काटने का काम उसका है, कुल्हाड़े का, लेकिन वो कुल्हाड़ा जो है हमारे अधीन होता है। ऐसे ही ज्ञान कराने का एक साधन मन है, और मन हमारे अधीन है, यह अनुभव में हमको आता है। तभी तो हम कहते हैं कि भाई मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरा मन आजकल एकाग्र नहीं हो पाता। तो यह जो अनुभव करने वाला है, मन हमारा एकाग्र नहीं हो पाता, मन तो बड़ा भाग रहा है, तो ये मन मेरा भाग रहा है, ये भाग रहा है, कहने वाला कौन है? उससे भिन्न होगा तभी तो ये कह रहा है भाई मेरा घोड़ा मेरे काबू में नहीं है। तो मेरा घोड़ा मेरे काबू में नहीं है, इसका मतलब घोड़ा उससे अलग है। तो जो अलग है वो कौन है? जो यह कह रहा है कि मेरा मन मेरे काबू में नहीं है, तो यह कहने वाला कौन है? अतिरिक्त होगा उस मन से। तो यहां पर जो स्मृति को जोड़ने वाला मन नहीं हो सकता, क्योंकि मन हमारे अधीन है, मन जड़ है। हाँ, चंचल इसलिए है कि हमारे ही चेतनता से वो चेतनशील हो रहा है, हमने ही उसको गति दे रखी है, और अब ये हमारे ही काबू में नहीं है। जैसे किसी वाहन को हम इतने वेग से चला दे कि वो अब हमारे ही कंट्रोल से बाहर हो जाए, खतरा हो जाता है। गाड़ी हमको क्या कर दी, वो वाहन से हम घायल हो गए, लेकिन क्या प्रथम दृष्टया तो हम यही कहते हैं कि भाई वाहन से उसको चोट लग गई, एक्सीडेंट से उसको हो गया, गाड़ी से उसको लग गया, लेकिन क्या गाड़ी ने उसको कराया? क्या गाड़ी में गति किसने दिया? गाड़ी में गति स्वयं देने वाला था, और वो गति इतना दे दिया कि अब उसी के नियंत्रण से बाहर हो गया। जब उसी के नियंत्रण से बाहर हो जाएगा तो वही गाड़ी उसी को चोटिल कर देती है। तो मन भी ऐसा ही है, मन हमारे से ही चेतनता को प्राप्त करता है, हमारे से ही चलता है, हमारे से भी उछलता कूदता है, और इतना हमने इसको अनियंत्रित कर दिया है अनंत कालों से, अनंत जन्मों से, कि वह अब अनियंत्रित हो जाता है। और अनियंत्रित होने से वो हमें ऐसे कुमार्ग पर भी ले जाता है, फिर हम पतित हो जाते हैं, गिर जाते हैं, और फिर हम दुख को प्राप्त करते हैं। मन जड़ है, मन कभी जान नहीं सकता। मन केवल ज्ञान का साधन है, ज्ञान कराने का साधन है, साधन मात्र। जो साधन होता है वह जड़ होता है, और अनुभव में भी ये आता है, सबके अनुभव में ये आता है कि कोई एक मन जो होता है, जो उछल कूद कर रहा है, कभी कभी हम उसको एकाग्र भी कर लेते हैं, तो इसका मतलब मन से भिन्न भी कोई है जो यह जान रहा है। वह जानने वाला कौन है? मन स्मरण कर रहा है, मन जान रहा है, ये बात खंडित हो जाती है। मन जान ही नहीं सकता, मन स्मरण कर ही नहीं सकता, मन दोनों को जोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि मन पहली बात तो यह है कि क्रमशः संबंध बनाता है, प्रत्येक इंद्रियों के साथ क्रमशः संबंध बनाता है। जिस समय वो आंख के साथ संबंध बनाता है उस समय नाक के साथ संबंध नहीं बना सकता, और जिस समय वो नाक के साथ संबंध बनाता है उस समय आंख के साथ नहीं बना सकता। लेकिन एक बात यह है कि यह अत्यंत तीव्र गति वाला होता है, इसलिए हमें भ्रम हो जाता है कि यह शायद एक साथ ही सबके साथ संबंध बना लेता है। जैसे एक तीव्र वेग से कोई पंखा चल रहा है, तो तीव्र वेग से पंखा चलने से वह पंखा के भेद नहीं दिख पाता, वो ऐसा लगता है कि एक चक्र जैसा कोई गोल प्लेट है वो नाच रहा है। भ्रम का कारण है उसकी तीव्र गति का होना। ऐसे ही मन भी है। इसके लिए एक न्याय देते हैं शास्त्रीय भाषा में
कमल दल का उदाहरण कि कमल दल की पंखुड़ियाँ जो है वो 100 पंखुड़ियों पर हम एक सुई से धंसाएं तो वह सुई जो है एक साथ सब में समा जाती है। एक बार में मारे इतना मुलायम होता है, इतने तीव्र वेग से हो जाता है कि एक साथ में सबको छेद कर देता है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि वह एक साथ नहीं जाता, वो क्रमशः एक एक को छिद्र करते हुए अंतिम तक जाता है। जैसे सामान्य व्यवहार में हम स्टेपलर मारते हैं कि कई कागज को आपस में रख करके फिर स्टेपलर दबा देते हैं और एक बार खट की आवाज़ आती है और छिल जाता है समस्त जितना भी वो पेपर रहता है। लेकिन क्या वो एक बार में ही सब में छिद गया? जिस समय वो प्रथम को छेद रहा था उस समय द्वितीय को नहीं छेद रहा था, जिस समय दूसरा को छेद रहा था उस समय तीसरा को नहीं छेद रहा था, क्रमशः छेद रहा था। लेकिन ये क्रिया इतनी तीव्र होती है कि हमें भ्रम हो जाता है कि एक साथ ही हो जाता है। इसलिए यह प्रतिसंधान करने का काम चक्षु इंद्रियों के विषय को जिह्वा के विषय के साथ जोड़ने का काम मन नहीं कर सकता, क्योंकि मन एक समय में एक ही इंद्रियों के साथ संबंध बनाता। तो फिर आगे इसकी चर्चा हम व्यापक ढंग से करेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।